कलरफुल टैम्पटिंग और ढेर सारी चीज में लिपटा ये है पिज्जा। एक गोलू मोलू सा बन, मोटी सी आलू टिक्की का घर ये है बर्गर। ये दोनों ही जंक फूड की दुनिया के सरताज है। इनकी अंधेरी दुनिया में और भी कई लोग हैं, जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स। लिस्ट लंबी है, पर इन जंकी मॉन्स्टर्स का मिशन सिर्फ एक है, हमारे बच्चों को हाथी के जैसा मोटा, अजगर के जैसा आलसी और गधे के जैसा बेवकूफ बना दे। क्या आपके बच्चे भी इन जंकी मॉन्स्टर्स के ट्रैप में फंस चुके हैं और दिन रात सिर्फ जंक फूड ही खाते रहते हैं? आपको समझ नहीं आता है कि उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें कुछ टिप्स है जिनकी हेल्प से मैंने अपने घर में जंकी मॉन्स्टर्स का मिशन इम्पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया था। टोटल 5 टिप्स है, जिसमें से लास्ट वाली टिप सबसे अनोखी और हटकर है, 100% वर्किंग। हाय, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू जिंदगी प्रीतिफाइड। जिंदगी जीने का अनोखा अंदाज, सेंसिबल मैसेज विद सिली टॉक्स। तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। ये टिप मार्केट से लाए जाने वाले रेडी टू ईट जंक फूड को लेकर है, जैसे चिप्स, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऐसे जंकी मॉन्स्टर्स के लिए घर में नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा। अब इन जंकी मॉन्स्टर्स के पैर तो होते नहीं है। आपने देखा है कभी कि बर्गर खुद अपने पैरों पर चलकर घर में आया, फिर दौड़कर प्लेट में बैठ गया और फिर बच्चों के मुंह में कूद गया? जब लाने वाले आप हो तो नो एंट्री जोन भी आपको ही बनाना पड़ेगा। हाँ, एकदम से बंद नहीं करना है। जैसे अगर घर में 20 पैकेट चिप्स आती है तो पहले उसको 10 तक लाना है, फिर 5 और फिर 1। और हाँ, ग्रोसरी शॉपिंग पर बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना है। और अगर शॉपिंग ऑनलाइन करते हो तो ऑर्डर करते टाइम बच्चे पास में नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये आइडिया फेल है। उस सिचुएशन में चिप्स के 20 पैकेट की जगह 40 पैकेट आ जाएंगे घर में। टिप नंबर 2 घर में बनाए जाने वाले जंकीज को लेकर है। क्योंकि आजकल के ज्यादातर बच्चे सब्जी तो खाते नहीं हैं, तो वो भूखे न रह जाए, इसलिए हम माएं उनको उनकी पसंद का पिज्जा, पास्ता या नूडल्स घर पर ही बनाकर दे देती हैं, ये सोचकर कि घर में बना है तो हेल्दी है। पर मैदे से बनी चीजों में न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, और सब्जियां डालते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं। ऐसे में मैं जब पास्ता या नूडल्स बनाती हूँ तो सब्जियां चॉपर में चॉप करके डाल देती हूँ, इतनी छोटी कि समझ ना आए कि कौन सी सब्जी है। वैसे तो बच्चे पूछते ही नहीं है, गलती से पूछ भी ले तो मैं डायलॉग दे देती हूँ, टेस्ट मेकर वाले पैकेट में थी, मुझे क्या पता कौन सी है, तुम लोगों को नहीं खानी तो बता दो, आगे से बनाऊंगी ही नहीं। इतना भयंकर डायलॉग सुनकर दोनों चुपचाप खा लेते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। और हाँ, शुरू में सब्जियों की क्वांटिटी सिर्फ इतनी ही रखनी है जितनी शादी में दूल्हा दुल्हन होते हैं, और पास्ता इतने होने चाहिए जितने की बाराती। फिर धीरे धीरे सब्जियां बढ़ानी है और पास्ता कम करना है, तब तक जब तक कि सिचुएशन ऑपोजिट न हो जाए, मतलब पास्ता के पीसेस दूल्हा दुल्हन जितने और सब्जियां बारातियों जितनी। टिप नंबर 3, रिवॉर्ड स्कीम। मेरे घर में सिंपल सा फॉर्मूला है, जंक फूड वीक में सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो भी दिया गया टास्क पूरा करोगे तब। जैसे अगर अपना होमवर्क टाइम पे किया या अपने रूम को पूरे वीक साफ रखा तो वीकेंड पर पास्ता या नूडल्स बनेंगे। ज्यादातर तो वो टास्क पूरे ही नहीं होते, कभी कभार हो भी जाए तो वीक में एक बार बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इसके बहुत से फायदे हैं। जंक फूड तो रेस्ट्रिक्ट होता ही है, बच्चे थोड़े सिस्टमैटिक हो जाते हैं और बनाने वाले की यानी मम्मा की वैल्यू 1 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। एकदम रॉयल वाला ट्रीटमेंट मिलता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वीक में एक बार बनेगा, मतलब एक ही बार बनेगा, चाहे जो हो जाए। शुरू में हो सकता है बच्चे जिद करे या रोए, पर एक बार उनको समझ आ गया कि मम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिप नंबर 4, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। हमारे इंडिया में खाने की जितनी वैरायटीज मिलती है उतनी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अपनी ट्रेडिशनल या वेस्टर्न डिशेस पर नजर डालो, कुछ तो होगा जो कम टाइम में बनेगा और आपके बच्चों के टेस्ट बड्स को लुभाएगा। डोसा, इडली, पनीर टिक्का, कॉर्न चाट, खमन, वेजिटेबल बिरयानी, नट्स लड्डू, ऐसी हजारों चीजें मिल जाएगी जो जंक फूड से लाख गुना हेल्दी और टेस्टी होगी। टिप नंबर 5, ये लास्ट टिप है, सिर्फ तभी यूज करनी है जब कुछ भी काम न करे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं फॉलो करते तो कर लेना, मेरा इंस्टा हैंडल है द ब्लू सिटी मॉम। तो हुआ यूं था कि लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। हर दूसरे दिन मम्मा पास्ता बना दो, मम्मा पास्ता बना दो। एक दिन दोनों जिद पर उतर आए कि आज हम लोग पास्ता ही खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे।
मैंने समझाया, अभी 2 दिन पहले ही बनाया था, इतना जंक फूड नहीं खाते, पर वो समझने को तैयार नहीं। इतने में मेरे दिमाग शैंकी ने दिया एक आइडिया और फिर मैंने उनके लिए पास्ता बनाया विद अ ट्विस्ट। मैंने उनके पास्ता में 2 करेले का पेस्ट बनाकर डाल दिया। दिखने में तो नॉर्मल पास्ता ही लग रहा था, पर खाने में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती थी कि कैसा बना। बस इतना समझ लो, उसके बाद काफी महीनों तक मेरे बच्चों ने पास्ता का नाम तक नहीं लिया था। इन टिप्स के साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। बच्चों की ईटिंग हैबिट सुधारनी है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। खुद पिज्जा खाकर बच्चों को स्प्राउट्स नहीं खिला सकते। और हाँ, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी काम की नहीं है। मैं ये सारी ट्रिक्स हंसते हंसते और मजेदार तरीके से फॉलो करती हूँ। कभी तेज आवाज में ऑर्डर नहीं देती कि ये नहीं मिलेगा या फिर यही खाना पड़ेगा। शायद इसलिए ही मेरे बच्चों को पता भी नहीं चला और उनकी जंक फूड की आदत हेल्दी फूड से सब्स्टिट्यूट हो गई। लास्ट में ज्ञान ऑफ द डे। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा और आलस बढ़ता है और उनकी मेमोरी भी वीक होती है। लॉन्ग रन में ये बैड ईटिंग हैबिट्स कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बनती है। आज आपका बच्चा चाहे कितना ही इंटेलिजेंट है, बिना अच्छी हेल्थ के उसका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता। जंक फूड मैदा, शक्कर, नमक और प्रिजर्वेटिव से ओवरलोडेड होता है। आजकल के बच्चों की दुनिया टीवी, मोबाइल में सिमटी है। बाहर खेलना तो इस नालायक कोरोना ने कब का बंद करवा दिया। जब फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, ऐसे में जंक फूड डाइजेस्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बच्चे हैं, ये सोचकर उनकी हर जिद पूरी मत कीजिए। जिद तो शायद थोड़े दिन बाद जब बड़े होंगे तो छूट जाएगी, पर ये बैड ईटिंग हैबिट्स सालों बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गेट सेट गो और जंकी मॉन्स्टर्स के मिशन को फेल कर दो। बेस्ट ऑफ लक। अगर इस वीडियो ने कर दिया है आपको भी प्रीति फाइट, तो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।